अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक पॉइंट। मैं हूं सलीम अज़हर। बात करेंगे कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या हिंदुस्तान। हम तो यही चाहते हैं कि भाई इंशाअल्लाह कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान। लेकिन ये अल्फाज की हद तक है और नज़र नहीं आता कि ऐसा होगा। अगर होगा तो पता नहीं कब होगा। अफसोस होता है कि 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने। 75 सालों से यही लड़ाई है। वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं नहीं हमारा है। ये पता नहीं है किसका। फिर इसी बात पे जंग है यार। ये किनका काम है? जिस अदालत के अंदर हमारा ये केस है वो अदालतें तो हमें बहुत बुरी निगाह से देखती हैं। तो क्या वो हमारे हक में ये फैसला करेंगे? और कब करेंगे? एक सदी होने वाली है। 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों में ये फैसला नहीं हुआ तो कब होगा? और करेगा कौन? क्या कोई आसमान से उतरेगा जिसने ये फैसला करना है? किस चीज़ का इंतज़ार है? हर चीज़ होने के बावजूद इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? वहाँ पे बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किए जा रहे हैं, औरतों की इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है, बूढ़ों की इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या हम मज़म्मत करते हैं? सारन बजा दिए, खड़े हो गए, जनाब बस रुक जाएं, ये हम कश्मीर के साथ हैं, ये हम एहसास दिलाना चाहते हैं दुनिया को कि हम कश्मीर के साथ हैं। हम मज़म्मत करते हैं इंडिया वालों ने आज इतने शहीद कर दिए, ये कर दिया, गिरफ्तार हो गए कश्मीरी। यार बातों से कुछ नहीं होगा। मैदान अमल में आओ भाई, मैदान अमल में आओ। किसने आना है? आपसे नहीं होता तो किसी और को दे दो। ये लो भाई संभालो, हमसे नहीं होता। सियासत छोड़ दें, अब काम कर लें। नहीं होता तो किसी और को दे दें, कोई और कर लेगा। 70 सालों से नहीं ना हुआ, 75 साल हो गए हैं, नहीं हुआ तो इसका कोई हल और ढूंढो। ये हल नहीं है, इसका कोई हल और है। जो वो चाहते हैं ना, उनको वही दुआ दी जाए। कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, कितनी माओं की गोदें खाली हो चुकी हैं, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं। कौन है जिम्मेदार? किसका काम है ये? दिल खून के आंसू रोता है यार, खुदा की कसम बहुत दुख होता है। जाओ कश्मीर, जाके देखो हो क्या रहा है वहां पे। किस कदर वहां पे जुल्म और सितम किया जा रहा है, मुसलमान औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। वो बदबख्त कोई एहतराम नहीं करते, कुछ सोचते नहीं है कि हमारे घर के अंदर भी ऐसे ही खवातीन, ऐसे ही बच्चे मौजूद हैं। लेकिन अफसोस है, कल क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा ना, जब अल्लाह की अदालत लगेगी, तो फिर कल क्या जवाब देंगे? ग़ज़वा बदर में कितने थे? 313। मुकाबले में कितने थे? 1000। खाने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। जंग करने के लिए हथियार कितने थे? 2 तलवारें, 2 घोड़े। नेज़े कितने थे? तीर कितने थे? एक तरफ 1000, दूसरी तरफ 313। खाली हाथ, कुछ भी नहीं। उसमें थे कौन? बच्चे, बूढ़े और नौजवान, कुल मिला के 313। और मुकाबले में
1000 और उनके पास सब कुछ, जंगी हथियार भी है वाफर मिकदार में, हर चीज़ वाफर। तो जीता कौन और हारा कौन? क्या ग़ज़वा बदर में जो सूरत हाल थी, जो ग़ज़वा बदर में जो सूरत हाल थी, अब उससे कहीं बेहतर नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? अल्लाह ताला ने हमें एटमी पावर भी दी है, बेहतरीन फ़ौज भी दी है, जज्बा ईमानी भी दी है, तो कमी किस चीज़ की है? इंतज़ार किस चीज़ का है? कि और लोग शहीद हो लें, मज़ीद औरतों की इज़्ज़तों को पामाल किया जाए। अफसोस है यार हमारी लीडरशिप पे। हम मज़म्मत करते हैं, बस हम मज़म्मत करते हैं भाई, एक ही बात है, हम मज़म्मत करते हैं। ये मज़म्मत करने से काम नहीं होगा भाई, मैदान अमल में आना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। काश कि कभी आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका ख़ानदान कभी श्रीनगर में रहता तो आपको पूछते, अब बताओ, खुदा की कसम आपका कलेजा मुंह को ना आता तो फिर कहना, क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? मोहम्मद बिन कासिम एक लड़की के ख़त पे आया था। ये होती है गैरत। अपने अंदर की गैरत जगाओ, नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करो। ये गैरत जगानी पड़ेगी। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करते हैं हम, या अल्लाह के आपके अंदर, इन हमारे हुक्मरानों के अंदर गैरत जगा दे, नहीं है तो पैदा कर दे।